युवाओं के आगे क्या झुक गई मोदी सरकार? आखिर मंत्री को क्यों भेजा अस्पताल? और सोनम वांगचुक आखिर क्या करेंगे अपील? और क्या युवाओं का खत्म हो जाएगा प्रदर्शन? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और शाम का ये वक्त है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में युवा यहां पर टिके हुए हैं। यहां पर लगातार उनका प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस बीच हर किसी के जहन में सवाल यही है कि आखिर अब सरकार बीच का रास्ता कैसे निकालेगी और क्या इन युवाओं के प्रोटेस्ट और प्रदर्शन का नतीजा अब ये हुआ है कि सरकार को मजबूरन झुकना पड़ा है। झुकना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो मंत्री और जो सरकार के नुमाइंदे अभी तक इन युवाओं से मिलने के लिए नहीं पहुंचे थे, जंतर मंतर पर नहीं पहुंचे थे, सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे थे, वही अब सरकार के नुमाइंदे अस्पताल तक पहुंच रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि वो अपना अनशन तोड़ दे। और साथ ही साथ सोनम वांगचुक से ये कहा जा रहा है कि आप युवाओं से अपील कीजिए कि युवा अपना प्रदर्शन छोड़ दे। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे थे गुड़गांव के मेदांता अस्पताल और वहां पर पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की सोनम वांगचुक से, जिन्हें शिफ्ट किया गया सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल और वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन इसी बीच मंत्री का वहां पर पहुंचना ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा है, सरकार दबाव में आ रही है। इसके पीछे की दो बड़ी वजह है। एक तरफ युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। विपक्ष ने जिस तरीके से कल प्रदर्शन किया वो ये बता दिया कि लोकतंत्र में विपक्ष अभी भी जिंदा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर आप सोचिए वहां पर कितनी हाई सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के सांसद नेता वहां पर पहुंच जाते हैं और प्रदर्शन वहां पर करते हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है देर रात 9 बजे। लेकिन आज जिस तरीके से गतिविधियां सामने आई, आज जिस तरीके से मंत्री को अस्पताल भेजा गया है, उससे ये माना जा रहा है कि युवाओं का जो प्रदर्शन है उसका असर अब सरकार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं, नारेबाजी जोरों जोरों से चल रही है। यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, स्लोगन हाथ में लेकर, पोस्टर बैनर्स लेकर सरकार को आईना दिखाने का काम ये युवा कर रहे हैं। और आप समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में ये युवा कितना मायने रखते हैं। चुनाव के दौरान आप सोचिए, चुनाव के दौरान जब यही युवाओं का वोट बैंक में तब्दील होता है आक्रोश, गुस्सा, तो आप समझ सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ किस तरीके का परिणाम निकलकर सामने आ सकता है। फिलहाल ये आप ग्राउंड जीरो से मेरी रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, देश में शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। जंतर मंतर से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन कई राज्यों तक फैल चुका है और अब ये सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं रहा है और अलग अलग राज्यों में युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र, अभिभावक, शिक्षक, सामाजिक संगठन के साथ ही कांग्रेस समेत विपक्षी दल भी इसमें शामिल हो गए हैं। संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो टकराव हुआ था 20 तारीख को, आपको याद होगा, उसके बाद से युवाओं का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ रहा है। राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था बीते दिन, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। विपक्ष ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बताया था, जबकि सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में भी ये मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है। वहीं इस बीच आज की बात करें, बुधवार को राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया है। उन्होंने 3 मांगे रखी है और कहा कि छात्रों के हित में ये मुद्दे जरूरी हैं और इनसे पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक की समस्या बेहद गंभीर हो चुकी है और इससे करोड़ों छात्र प्रभावित है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक की घटनाएं हुई, लेकिन किसी भी मामले में जो दोष सिद्ध होने चाहिए थे वो अब तक नहीं हुए। उनके मुताबिक इससे 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार वाले प्रभावित हुए हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था सिर्फ भ्रष्ट नहीं बल्कि बेहद महंगी भी हो गई है। उनके मुताबिक सरकार का शिक्षा बजट करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए है, जबकि केवल नीट परीक्षा की तैयारी और परीक्षा पर परिवार वालों का सालाना खर्च लगभग 1.32 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए।
हम सिर्फ वर्दी पहने हैं, दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं, बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि छात्रों की मांग और उनके द्वारा उठाया गया पेपर लीक का मुद्दा गंभीर है। जेपी नड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और सारे पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं, आप पॉलिटिकल माइलेज क्यों लेना चाहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो इस मामले में सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है और बहुत गंभीरता से हमने इन विषयों को लिया है और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। दरअसल जंतर मंतर पर जो ये प्रदर्शन चल रहा है ये कम होने के बजाय और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज हम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमने खुद बाकायदा देखा कि किस तरह से बड़ी संख्या में ये वो युवा हैं जिनके पास काम नहीं है, ये वो युवा हैं जो बेरोजगार हैं, ये वो युवा हैं जो अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, ये वो युवा हैं जो अपने परिवार वालों की देखरेख करने के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास काम नहीं है। इनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, लेकिन ये तमाम चीजें लेकर ये सिर्फ और सिर्फ घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि परीक्षा या तो होती नहीं है, परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होता है और दोबारा से पेपर देने की जो हिम्मत है ये युवा जुटा नहीं पाते हैं। यही कारण है कि जंतर मंतर पर जब एक चिंगारी सुलगी यहाँ से तो ये पूरी आग की तरह देश भर में फैल रही है और यहाँ अलग अलग राज्यों में अब युवा एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संगठन जिनका साथ मिल रहा है, युवा जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल अभी ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है ये बताती है कि युवाओं का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सरकार अड़िग है तो दूसरी तरफ युवा अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बीच का रास्ता कहां कैसे निकाला जाएगा, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है, इसे लेकर अभी किसी भी तरीके से कोई भी खबर सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।